गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे विदेशी बाजार के लिए बाजार अनुसंधान का महत्व। विदेशी बाजारों की वर्तमान व भावी विक्रय संभावनाओं का व्यापक रूप से पता लगाना और उसके अनुरूप योजनाएं बनाना, इसके लिए बाजार अनुसंधान महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में विश्व विपणन की चुनौती को स्वीकार करने एवं पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान की तकनीक को सही अर्थों में समझना और अपनाना एक अनिवार्यता है। इस तकनीक के जरिए विदेशी बाजारों, उनकी आवश्यकताओं व इच्छाओं तथा उन्हें पूरा करने की विधियों का पूर्णतम, पर्याप्त व सही जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। ये जानकारी विदेशी राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा वैधानिक परिस्थितियों एवं वितरण व्यवस्थाओं में विद्यमान मौलिक अंतरों को समझने में सहायता करती है। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्टार्टिंग पॉइंट है तथा सभी जो क्रमिक क्रियाओं का आधार भी है। इसके अभाव में अंतर्राष्ट्रीय विपणन नियोजन तथा उसकी प्रभावपूर्ण क्रियान्विति संभव नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान के महत्व को समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले जैसे इस तकनीक की प्रयुक्ति व्यावसायिक फर्मों के जो मौद्रिक साधन है, मौद्रिक जो साधन है और जो समय है उसमें काफ़ी बचत करती है और उनके लिए विदेशी बाज़ारों के द्वार भी खोलती है, जहाँ वे अपने उत्पादों की बिक्री को संभव बनाकर घरेलू खपत की कमी को विदेशी खपत के जरिए पूरा कर सकती है। इसी तरह से निर्यात बाजार अनुसंधान विपणन करने वाली फर्मों को अनेक जो जोखिम है, उस जो जोखिम और अनिश्चितता है उससे बचाता है। इस तरह से इसके द्वारा विदेशी विपणन जो कार्यक्रम है, नीतियां है, इनका प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन संभव है। अनुसंधान द्वारा बाजार का अध्ययन करके उसकी स्थिति और संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। ये नए उत्पादों तथा उनके नए उपयोगों से संस्था के लाभों के नए स्रोतों को विकसित करता है। इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि ग्राहक अन्य उत्पादों की तुलना में किसी उत्पाद को क्यों क्रय करते हैं। इसी तरह उपभोक्ता के संबंध में भी पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध हो जाती है। तो उपभोक्ता के बारे में किस तरह से आप जो है पता लगा सकते हो कि जैसे उपभोक्ता कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्रय आदतें क्या है, वे उत्पाद को कब और क्यों खरीदते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या है आदि। निर्यात बाजार अनुसंधान साधनों के जो अपव्यय है उस अपव्यय को बचाता है। अपव्यय है उसको बचाता है, यानी वेस्टेज जो है उसको बचाता है। निर्यात बाजार अनुसंधान जो विक्रय संवर्धन है उसके लिए भी आवश्यक है। विक्रय संवर्धन प्रयोग लाया जाए, जैसे विज्ञापन की कुशलता का निर्धारण किया जा सकता है, उपयुक्त पैकेजिंग या डिजाइन तैयार किया जा सकता है और उसका परीक्षण किया जा सकता है। इसके द्वारा घरेलू एवं विदेशी बाजारों की समानताओं एवं असमानताओं की जानकारी मिलती है। वांछित नए उत्पादों की खोज करने
उनके प्रयोग को बढ़ावा देने, उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार में सुविधा होती है। साथ ही उनकी सर्वोत्तम किस्मों, कीमतों एवं आकारों का निर्धारण किया जा सकता है। विपणन नीतियों एवं विपणन उत्पाद पर विदेशी प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण होने वाले असर को जाना जा सकता है। वितरण श्रृंखलाओं तथा मध्यस्थों की आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकारी नियमों, प्रतिबंधों, शुल्कों, करों, संचार व्यवस्थाओं आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से सर्वोत्तम ट्रेडमार्कों का संचालन, संकलन, परीक्षण और चुनाव किया जा सकता है। निर्यात संगठन की कुशलता बढ़ाई जा सकती है और प्रत्येक प्रतिस्पर्धी की शक्ति और कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके उचित नीतियों और व्यवहार का निर्धारण किया जा सकता है। अब ये भारतीय संदर्भ में अगर इसको अपन लें, बाजार का जो अनुसंधान है और इसका विदेशी बाजारों का चयन में क्या महत्व है। विदेशी बाजारों का अनुसंधान करके विदेशी ग्राहकों की रुचियों, आदतों, व्यवहारों, क्रय प्रेरणाओं आदि का अध्ययन किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी एक ही उत्पाद का कुछ संशोधनों के साथ कई देशों में बाजार उपलब्ध हो। बाजारों की विविधताओं के साथ उत्पाद भिन्नता को भी हमें अपनाना होगा। एक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित बाजार अनुसंधान कार्यक्रम की रचना करके एवं उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करके विदेशी बाजारों की विपणन संभाव्यताओं का वैज्ञानिक आकलन किया जा सकता है। इसमें रेडीमेड वस्त्र है, जूट है, उसके बने सामान है, इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, गलीचा, हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार के रत्न है, मध्यम स्तर की औद्योगिक मशीनरी है। ये ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनके वैधानिक तरीके से बाजार अनुसंधान करके निर्यात बाजार को पकड़ में लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।